सुमित और काजल एक छोटे से गांव में रहते थे। वे एक गरीब परिवार के सदस्य थे, लेकिन उनका हौसला और प्यार कभी कम नहीं हुआ। सुमित एक छोटी सी दुकान चलाता था, जहां वह दैनिक जरूरत की चीजें बेचता था, जबकि काजल घर के कामकाज और खेत में काम करती थी। उनके दो बच्चे थे, सोनू और पायल, जो स्कूल जाते थे और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करते थे। सुमित की दुकान गांव के बाहर थी और उसके पास कमाई बहुत ही मामूली थी। फिर भी वह हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करता था। कई बार उसके पास इतनी राशि भी नहीं होती थी कि वह घर के खर्चे पूरी तरह से उठा सके, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसका मानना था कि मेहनत का फल मीठा होता है और वह अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता था। काजल भी निष्ठा से अपने परिवार का ध्यान रखती थी। सुबह जल्दी उठकर वह चाय और नाश्ता तैयार करती थी और फिर खेत में काम करने चली जाती थी। खेत में काम करना आसान नहीं था, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। वह अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करती थी और हमेशा उन्हें सिखाती थी, सच्ची खुशी केवल मेहनत और ईमानदारी में है। एक दिन गांव में एक बाढ़ आई, जिसने कई घरों को क्षति पहुंचाई। सुमित और काजल का घर भी बाढ़ की चपेट में आ गया। सुमित की दुकान भी बह गई और काजल का खेत भी खराब हो गया। हालात कठिन हो गए, लेकिन सुमित और काजल ने हिम्मत नहीं हारी। गांव के लोगों ने उनकी मदद की और धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्थिति को सुधारना शुरू किया। समय के साथ सुमित ने छोटी मोटी सहायता प्राप्त की और अपनी दुकान को फिर से खोल लिया। काजल ने भी खेती में सुधार लाकर अच्छे उत्पाद उगाना शुरू किया। बच्चों ने भी कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई जारी रखी और अच्छे परिणाम लाए। सुमित और काजल की मेहनत और लगन ने उन्हें एक नई शुरुआत दी और उनके परिवार ने अपने संघर्ष को पार किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। सुमित और काजल ने यह साबित किया कि सच्ची शक्ति और सच्ची समृद्धि उन लोगों में होती है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने हौसले को बनाए रखते हैं।